श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादुकङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभेदविदा देवै सदा वन्दिता श्यामां पार्थ सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापहा। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवम् नासाग्रे भरमोक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्रीपरवेष्टतो विद्यते गोपालचूडामणि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया चरमण्डवती भीतिका। क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी। पुण्या पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तवो मङ्गलम्। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम्। विश्वासार सरं सरं सरसरं सारं सरं भासुरम्। मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम्। वैकुण्ठाधिपते भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम्। यावतो ये धरा धरा धर धरा धारं धरा भूधरा। यावच्चार सुचार चार चमुरं चामीकरं चामुरम्। यावत् राघव राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावत् भोग विभोग भोग भवं भोगायते निराश्रितम्।
मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदने ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करे शशि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी पितान मंडपस्तते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारण नृकोमले वराभय स्तुत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की ध्याई परे श्याम हरित दुत हो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय वृंदावन के वृक्ष को मरम न ध्यान कोय डाल डाल और पात पे राधे राधे हो सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय सांची दरबार की जय परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में अकारण करण वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप वैष्णव धन श्रीमद् भागवत कथा आप निरंतर और दिन से सुनते चले आ रहे हैं। आज भगवत कथा का 6वां दिन है। भगवान की आनंदमय लीलाएं आप श्रवण कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और ये लीला सुनने का अवसर, कथा सुनने का अवसर बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो सब कहते हैं कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी, और कथा सुनने का अवसर ही कहते हैं कि हर प्राणी को मिलना चाहिए। भगवत लाल विराजमान मनो माता बहनों, गंगा जी बह रही है, निरंतर बह रही है। सज्जन पुरुष होते हैं कि उसमें स्नान कर ले, जलपान कर ले। कथा तो आपकी चली रही है और 7 दिन तक बराबर चलेगी। अंत सज्जन पुरुष होते हैं जो निरंतर समय पर आके बैठते हैं, कथा को सुनते हैं और उनके जो ज्ञान होता है उसको जाकर के परिवार में बताते हैं। मेरा कहने का मतलब है कथा सुननी चाहिए, कहीं भी सुनने को मिल जाए वहीं सुने, और उसमें जो सार होता है ना उसको ग्रहण करें। कथा में उसी बात सुनी जाती है, सब सुन ग्रहण करने योग्य नहीं होती हैं, परंतु सार जो होता है इसमें जो मुख्य अच्छी बात होती है उसको कानों में जरूर उतारे और उसको परिवार में जाकर के बताएं। आज कल आप कथा में गोवर्धन पूजा कर रहे थे और गोवर्धन पूजा के बाद में कथा को विश्राम दे दिया था। ये जो कथा चल रही थी, गोवर्धन पूजा हो रही थी, नारद जी विचार करते कि चलते हैं आज जा करके इंद्र को तो बता ही देते हैं क्योंकि उसकी पूजा बंद हो गई है। ये महाराज इंद्र के पास पहुंचे और जाकर उनको बताया, कहा कि आज इंद्र उधर बैठा हुआ था, मेरी पूजा होगी, परंतु उनकी पूजा नहीं हो रही थी। जाकर के नारद जी ने बता दिया, कहा कि आज आपकी पूजा नहीं होगी। क्या बात होगी?
आगे वहाँ पर जो नंद का लाला है ना, उसने आपकी पूजा को हटा दिया है और आज से आपकी पूजा होगी भी नहीं। किसकी पूजा होगी? गजराज की पूजा होगी। इनको ये सुन करके बड़ा क्रोध आया, और क्रोध जब प्राणी को आता ना तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। इंद्र को भी क्रोध में अपने जो मेघ के समर्थकाल को बुलाया और बुलाया कि इतना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रिज डूब जाए। ये आए और आकर के बारिश प्रारंभ हो गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, इतनी बारिश होने लगी कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा, इतनी तेज हवा आने लगी, और उस बारिश में हवा में सब ब्रजवासी घबराने लगे और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथम गोकुल प्रभो त्रातु समर्थ देवानम कुप्रताद भक्त वत्सल। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आपने हमेशा ब्रज की रक्षा की है। हे कृष्ण, आप इन ब्रजवासियों की रक्षा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं काम करिए, आप सब परिवार और सभी अपनी गायों को साथ लेकर के, बच्चों को साथ लेकर मेरे साथ में आए, और ये सीधे गिरिराज जी पहुंचे, जाकर के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गिरिराज जी को उंगली पर उठा लिया, और जितने ब्रजवासी थे सबने अपने अपने लाठी होती ना उनको सबको लगा दिया। आज भगवान विशेष कृपा हुई। कथा में ऐसा आता है कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। 7 वर्ष के कन्हैया जी और 7 वर्ष के गिरिराज जी, और 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। एक ही बूंद जो थी पृथ्वी पर नहीं आई। पर चलवाने प्रश्न किया, हमारे को कहाँ गया पानी? 7 दिन तक बारिश होने पर पानी नहीं आया। ताकि भगवान कृष्ण ने आज अगस्त ऋषि को बुलाया, हमारे आप अपना जल ग्रहण कर लें, क्योंकि जब रामावतार हुआ था ना तो उस समय माता सीता जी ने कहा था मैं जब वापस आ जाऊंगी तो ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, सब कुछ सब वापस आ जाए। गंगा इस प्रार्थना करके आई थी। आज कहती है कि प्रभु मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्राह्मण को भोजन कराना, हमारे कोई ठीक ठाक से ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आना, भोजन कराना है। प्रभु गए और जाकर के अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया। हमारे दूसरे भोजन के समय पर आकर बैठे और भोजन कर रहे थे, और भोजन इतना भोजन कर रहे थे जो उनका भंडार थे ना सब धीरे धीरे खाली होते चले गए। माँ सीता को पसीना पसीना आने लगा। चारों बहनें खाना बना रही थी, परंतु महाराज जी जो थे खाते चले जा रहे थे। गणेशी महाराज को बुलाया, जल्दी से त्याई सब भोजन पा रही थी, और जिन जो भंडार थे ना खाली होते चले जा रहे थे। भगवान राम से सीता जी कहती, महाराज जरा महाराज जी बोलो बीच में पानी तो पी लिया करें। जाके प्रार्थना की, महाराज बीच में पानी पी लिया करो, जब बीच आएगा ना तब पानी पी लेंगे। सीता जी के लिए बीच ही नहीं आए, 7 भंडार तो खाली हो गए। 8वां जो भंडार है उसमें तो शुरू हो गए और इनका बीच ही नहीं आया। तो कुछ करो ना, हमारा राम का पीछे करते हैं। और जाकर के भगवान की विशेष कृपा से अगस्त ऋषि के साथ लोगों एक काम करिए, आप थोड़ा सा महाराज समझ गए, ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि भोजन को बंद कर दीजिए। पानी भगवान के लिए जो खाना इतना खाया तो पानी भी इतना चाहिए देने के लिए, कहाँ से था पानी खिलाया। कह लगे काम करते हैं, खाना आपको खिला दिया है और जल जो होगा ना, आपको कृष्ण अवतार जल होगा ना तो आपको जल पिलाया जाएगा।
आज अगस्त ऋषि से कहते हैं कि आप एक काम करिए, जो आपसे प्रतिज्ञा की थी जल को सबको आप पी लीजिए। अगस्त महाराज जो थे जल पी गए और 7 दिन तक पानी नहीं आया। ये इंद्र को बड़ा दुख होने लगा, लगे चल कर देखना चाहिए कि अब तो पूरा ब्रिज डूब गया होगा। ऐरावत हाथी पर चढ़ कर के आया, बहुत ऊंचा सा टीला था, वहां जाकर के अपने हाथी को उतार दिया। यहाँ से देखने लगे, देखा पूरे ब्रिज में धूल उड़ रही थी, कहीं पानी था ही नहीं। पानी कहाँ गया? जिस कन्हैया ने लीला की है, जरा देख तो लो कैसा है। और उधर से आ रहे थे ना, तो देखिए वो गाय चरा करके आ रहे थे लगा, धूल गायों के जो खुरों से उठ रही थी उस शरीर पर थी, तो ये ब्रह्म नहीं हो सकते। लौट करके आए, आज स्वर्ग में पहुंचे और कहने लगे कि इंद्र कन्या ने इंद्र का रूप धारण किया, इंद्र से पहले जाकर के और सिंहासन पर विराज हो गए। द्वारपाल उसके दिए, इधर एक नकली इंद्र है ना वो घूम रहा है, इधर को आ जाना, थोड़ी सी मरम्मत कर देना उसने। इंद्र जब पहुंचा तो उसको द्वारपाल में पकड़ लिया, कहा कि हमको पहले बता दिया था, हमारे जो इंद्र है ना बता दिया तो उसने पहले कि हम नकली इंद्र घूम रहा है। आप एक काम करिए, अपने जो असली इंद्र ना उसके दर्शन तो करा दो उसको। जब पकड़ के ले गए तो सामने दिखाई दिया, सबको इंद्र दिखाई दे रहा था, पर इंद्र को कन्हैया दिखाई दे रही थी। प्रार्थना करते हैं, कन्हैया कह रहे यहाँ प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, आपको सीधा वृंदावन चलना पड़ेगा और वहां जाकर गिरिराज से प्रार्थना माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी जो गलती की है ना उसको माफ किया जाएगा। आज ये वापस आए और आकर के परिक्रमा की तैयारी होने लग गई। गिरिराज की परिक्रमा करते ना, गिरिराज की परिक्रमा के लिए सभी ब्रजवासी साथ में थे, इंद्र भी साथ में था और कन्हैया भी साथ में था, सब परिक्रमा करके चल रहे। तीन लोक में न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तीन लोक में न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तीन लोक में न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तीन लोक में न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। नहीं जिससे समुद्र को बांधा जा सके, कुछ स्थान रह गया था। सभी पत्थरों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे। एक कन्या जी गए और जाकर के गिरिराज से कहा कि आप गोवर्धन से कहा कि आप मेरे साथ में चले। कहाँ ले जाना है? कि भगवान राम का कार्य करने के लिए, कि भगवान राम के दर्शन मुझे हो जाए, भगवान दर्शन होंगे परमात्मा के, कहा कि दर्शन आप पर पैर रख कर करके चलेंगे। गिरिराज हनुमान जी के साथ चलती है। और जब सीधाम वृंदावन मथुरा के पास पहुंचे तो उधर से क्या हुआ, कुछ पक्षियों ने आके समाचार दिया कि गिरिराज समुद्र का पुल बन चुका है, अब इनको वहां ले जाकर क्या करना है, तो उनको वहां पर विराजमान कर दिया। गिरिराज कहते हैं अपने का दर्शन कराने के लिए आपके वचन क्या होगा, कहा कि इस समय तो नहीं, जब कृष्ण अवतार होगा ना तब आपकी पूजा कराएंगे भगवान, और यहाँ आकर इनको विराजमान कर दिया। तब इसे गिरिराज विराजमान करते हैं।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज भगवान गाय चराने के लिए गए थे, और जब गाय चरा रहे थे तो वहाँ पर 2 मंडल बना दिए गए, एक बलराम जी का था और एक कृष्ण का था, और लुका छुपी का खेल प्रारंभ कर दिया। जो सबसे पहले मिलेगा उसी को दोबारा से। अब कन्हैया जहाँ छुपते थे ना, तो वहीं जाकर के जो गौरैया, मोर, तोता जो सब जाकर वहाँ बोलना शुरू कर दे, ये दर्शन करते ना, तो चे 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 जो सब जाकर के वहीं वास को ढूंढ लेते थे। अब बार बार कन्हैया कोई नंबर आता था, चलिए ऐसे नहीं, अब दूसरा खेल शुरू करना है। 2 मंडल बना लिए और कहा कि वो सामने जो पेड़ है ना, उसको जो पहले जाकर छुएगा वो विजयी हो जाएगा, जो बाद में छुएगा परास्त होगा। परास्त हो जाएगा, उसका करना क्या है कि जो विजयी होगा ना, उनकी पीठ पर बैठ करके फिर उसी पेड़ तक जाएंगे सब। अच्छा खेल हो गया। अब बच्चा है, कोई भी खेल बना सकते हैं। वारिया थे, सबने खेल कर समर्थन कर दिया, ये खेल प्रारंभ हो गया। जब खेल रहे थे इस तरह, तो उसी वन में क्या हुआ, एक कंस का भेजा हुआ राक्षस था, और आकर के कन्हैया के दल में आकर के मिल गया। महाराज ये राक्षस कहाँ से आ गया? ताकि सुखदेव स्वामी कहते राजन, लोकपाल जब कुबेर महाराज थे ना, उन्होंने एक बगीचा लगाया हुआ था, और बगीचा में से जो फूल होते थे उनको लेकर के पूजा के लिए ले जाते थे। परंतु गंधर्व जो थे ना, उन फूलों को तोड़ तोड़ के अपने पास ले जाते थे, घर में ले जाते, घर को सजाते थे, और अप्सराओं को भी ले जा करके उनके सिर में जूड़ा बनाते ना, उसको लगा देते थे, बड़े अच्छे लगते थे। अब उनके फूल जो थे चोरी होने लग गए। कुबेर जी महाराज जब जाए पूजा करने के लिए, तो एक ही फूल नहीं मिले। कुबेर जी महाराज ने श्राप दे दिया, कहा जो प्राणी इसमें से पुष्पों को चोरी करेगा वो राक्षस हो जाएगा। ये होमू नाम का एक राक्षस था, गंधर्व था, उसका पुत्र था विजय। उसने जाकर उसमें से पेड़ पुष्प तोड़े, और पुष्प तोड़ करके भगवान की पूजा के लिए तोड़े थे, परंतु श्राप लगा हुआ था, इसलिए उसको राक्षस की योनि प्राप्त हो गई। जब राक्षस की योनि प्राप्त हुई तो उसने प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये आज कंस के आकर के कंस ने उनको अपने साथ में लिया और उनको कन्हैया को मारने के लिए भेज दिया। इन्होंने देखा कि दल में मिल गए, कंस कृष्ण का जो पक्ष था परास्त हो गया। अब बलराम जी का जो दल था ना, उसको उनके पक्ष के ऊपर बैठ के जाना था वहाँ तक। अब ये भी पास में थे, अब उनके ऊपर क्या हुआ, बलराम जी महाराज बैठे थे जो विजय हुए थे, और जोर जोर से लेके जाने लग गए। कहा कि ये भांडीवर तो इधर है, आप कहाँ भागे जा रहे हो? कहा कि भाग नहीं है। तो देखा बलराम जी ने कि ये नहीं मानने वाला, तो उनको पकड़ के उनका परास्त कर दिया, उसको मार दिया, और मारने के बाद में उनको अपने धाम भगवान ने भेज दिया। सुखदेव धाम कहते राजन, जो कन्हैया को मारने आते थे, कन्हैया उनको अपने धाम भेजते थे। बड़े सौभाग्य की बात है, जो जिसको मारने आ रहा है उसको तो नरक भेजना चाहिए था, परंतु भगवान को अपने धाम भेजते थे। दूसरा कहते हैं, सुनो उमाते लोग अभागी, सुनो उमाते लोग अभागी, हरे हरे होय विषय अनुरागी, हरे हरे होय विषय अनुरागी। ऐसे परम प्रिय भगवान को भी लोग नहीं भजते हैं। जो इतना कष्ट देने के लिए आते हैं, उनको भगवान अपने धाम भेजते हैं, परंतु लोग फिर भी उनको नहीं भजन करते हैं, नहीं उनका जप करते हैं। वो कैसी गति उनकी होगी, ये भगवान शंकर पार्वती को बताते हैं। देवी आज भगवान की विशेष कृपा थी, एकादश का दिन था, और ये नंद बाबा ने एकादश व्रत किया हुआ था, और व्रत में जब जगे तो देखा तुलसी लगने वाली थी, जल्दी जग गए, जाकर स्नान किया, और स्नान जब करने लगे तो वरुण देवता उनको पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। अब दिखाई दे, नंद बाबा नहीं दिखाई दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं गए
और वरुण जमुना जी में गोता लगाया, वरुण लोग में जो पहुँचे और वहाँ जाके वरुण को प्रार्थना की, हमारे गलती हो गई, वे जो अनुचर थे पकड़ के ले आए, माफ़ कर दीजिए। प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण उनको माफ़ कर गए और भगवान नंद बाबा को लेकर के बाहर आ गए। नंद बाबा जब लेकर के आए तो नंद बाबा बहुत सब वालों को बताते हैं कि ये ऐसा शक्तिशाली है, इसने देखिए वहाँ इंद्र लोग वरुण लोग में गए थे और वहाँ जाकर वरुण जी महाराज जी की प्रार्थना कर रहे थे। राजन जो जो लीला भगवान करते थे उसकी प्रशंसा ब्रजवासी किसी न किसी रूप में करते थे। आज भगवान विशेष कृपा हुई, पूर्णमासी का दिन था और चंद्रमा जो था पूरी 16 कलाओं से निकला हुआ था। भगवान ने आज अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद में बंसी को लिया और बंसी को लेकर के वनों में चले गए और बंसी को रख करके प्रार्थना करते हैं, बंसी आज न तेरी परीक्षा होने वाली है, आज मुझे परास्त मत कर देना, मुझे आज कामदेव को परास्त करना है। बंसी का मतलब जानते हैं, उल्टा करते क्या होने का, बंसी का उल्टा शिव भगवान शंकर है ना, वास्तव में वो गंधर्व कला के सबसे बड़े, उतना बड़ा कोई नहीं है। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आज देखिए कामदेव को परास्त करना है और जंगल में जाकर के बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, बंसी जब आवाज गोपियों के कानों पड़ने लगी ना, गोपियों ने जो अपना काम था उसको सबको छोड़ दिया। गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में वन को चली गई। वन में जाकर के ओ सावे